लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में 28 विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में जल्द से जल्द सीट बंटवारे का काम खत्म करने पर आम सहमति तो बनी है। टीएमसी जैसे दलों ने 31 दिसंबर तक सीट बंटवारा कर लेने की मांग कर दी है। हालांकि बैठक में तय हुआ कि 15 जनवरी तक ज्यादातर राज्यों में सीट बांट ली जाएगी। सीट बंटवारे को लेकर के पार्टियों के बीच राज्य स्तर पर बात होगी। ज्यादातर राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टियों कांग्रेस के बीच बात होनी है। इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक पहले कांग्रेस ने गठबंधन में चर्चा के लिए 5 वरिष्ठ नेताओं की कमेटी बनाई है। हालांकि यह कवायद आसान नहीं रहने वाली है। खास तौर पर कम से कम आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां पर सीट बंटवारे का पेच बेहद जटिल है। सबसे ज्यादा उलझन दिल्ली, पंजाब को लेकर के है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इसमें सबसे ज्यादा पेच फंसेगा। कांग्रेस नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल तो साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों दलों के प्रदेश के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। एक राय यह है कि दिल्ली की 7 सीटों पर गठबंधन हो, लेकिन पंजाब में दोनों दल आमने सामने लड़ें, क्योंकि वहां बीजेपी मजबूत है। हालांकि यदि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होता है तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय है। दिल्ली की 7 में से 4 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ की 14 सीटें दोनों पार्टियां आधी आधी बांट सकती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी गुजरात, गोवा, हरियाणा में भी कांग्रेस से सीटें मांग सकती है। सबसे बड़े राज्य यूपी में अब तक साफ नहीं है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी। ताजा पेच ये है कि यूपी कांग्रेस के कुछ नेता बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन मंगलवार को ही इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने साफ कह दिया कि एसपी को बीएसपी का साथ कबूल नहीं है। सूत्रों की माने तो एसपी के साथ गठबंधन में कांग्रेस की नजर यूपी की 80 में से 20 सीटों पर है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के साथ वाम दलों का साथ गठबंधन में है। यहाँ की 40 सीटों को लेकर के जेडीयू और आरजेडी के बीच सीटों के चयन को लेकर के तस्वीर साफ नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों बड़े दल 15-15 सीटों पर लड़ सकते हैं। वहीं सीपीआई, एमएल और सीपीआई ने ज्यादा सीटों का दबाव बनाया तो कांग्रेस को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। बंगाल में वाम दल और ममता का एक साथ चुनाव लड़ना नामुमकिन है। ऐसे में कांग्रेस के सामने पहली है कि वो वाम दलों के साथ गठबंधन जारी रखे या फिर टीएमसी के साथ हाथ मिलाए। दोनों दल बंगाल में कांग्रेस को पैर पसारने नहीं देना चाहते। ऐसे में बंगाल में कांग्रेस 5-7 सीटों से आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में 2 फाड़ के बाद कांग्रेस को लगता है कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, लेकिन लगता नहीं है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपना हिस्सा कम करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ तीनों दल 48 सीटें बराबरी से बांट सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके और झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस के गठबंधन में कोई खास उलझन नहीं है। इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सीधी टक्कर बीजेपी से। देखना ही होगा कि इंडिया गठबंधन के दल सीटों की गुत्थी कैसे और कब तक सुलझाते हैं। सभी दल चाहते हैं कि गठबंधन में उनके जितने सांसद होंगे, सत्ता आने पर भागीदारी उतनी मिलेगी। क्षत्रिय दल चाहते हैं कि कांग्रेस उनसे सीटें मांगने से ज्यादा ध्यान उन राज्यों पर लगाए जहां बीजेपी से सीधा मुकाबला है। अब कुल मिलाकर के यह है कि एक तरफ बीजेपी से सीधे मुकाबला भी करना है। बीजेपी अपने एनडीए के साथ मैदान में उतरेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और यहां पर इंडिया गठबंधन जो है वो उसके सामने तमाम तरह की चुनौती हैं, खासकर सीटों के बंटवारे और राज्यों के अंदर समीकरणों को साधना। इसके अलावा जातीय समीकरण को भी देखना होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि बीजेपी अक्सर यहाँ पर राज्यों में जातीय समीकरण को भी बहुत अच्छे से साध करके चल रही है। और खासकर जिस तरीके से हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जिस तरीके से जातीय समीकरण साधा, उसके नाते से उसको एक अभूतपूर्व सफलता भी मिली है, और जिसके नाते से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बड़ा सियासी माहौल बनाने में सफल भी हुई। और उस माहौल का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि इस लड़ाई को जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की लड़ाई चल रही थी, इसमें इस बात का जिक्र था कि सत्ता का यानी 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सीटों के बंटवारे की उलझन कब सुलझती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।